आज मैं आपको अणु और परमाणु क्या होता है, कैसे बनते हैं और साइंस की भाषा में उसको क्या कैसे समझते हैं वो मैं बताता हूँ। अणु के कई अरब भाग में परमाणु होते हैं और साइंस उसको एटम कहता है। तो एटम इतना अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है कि एक फुल स्टॉप के अंदर 1 अरब एटम होते हैं। एटम कैसे बनता है? जैसे हमारा एक शरीर का एक एटम लो, हमारा कई अरबों एटम से शरीर बनता है। हमारा शरीर की जो रचना साइंस वालों ने जो बताई है, तो साइंस के आधार से हमारा शरीर कई अरबों एटम से बना है, जिनको परमाणु भी कहते हैं। तो हमारा एक परमाणु, हमारा शरीर का एक परमाणु कैसे बना हुआ आता है? अगर शास्त्रों के हिसाब से देखो तो हमारा स्थूल अणु के अंदर सूक्ष्म अणु है, सूक्ष्म अणु के अंदर वायु तत्व का अणु है, वायु तत्व के अणु के अंदर आकाश तत्व का अणु है, आकाश तत्व के अंदर परम तत्व का अणु है। तो ये साइंस जैसे हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन करके अग्नि तत्व करना चाहती है, ऐसी तरह एक एटॉम को प्रकाश की गति से स्पीड में बढ़ा के उसको एटम को एनर्जी में क्रिएट करना चाहता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक एक सेल के अंदर कितनी पावर भरी हुई है। तो हमारा शरीर कैसे चलता है, एक अणु कैसे काम करता है, एक अणु के अंदर भी रिकॉर्डिंग पड़ा है। एक स्थूल अणु देखो, एक अणु के अंदर स्थूल अणु जल और पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर वायु तत्व है, वायु तत्व के अंदर आकाश तत्व है, आकाश तत्व के अंदर परम परम तत्व है। मगर परम तत्व की मात्रा ना के बराबर होने के कारण जो सेल अरबों खरबों सेल इकट्ठे होकर हमारा जो स्थूल शरीर बना है, तो हम स्थूल शरीर के अंदर देहभान में आते हैं, सोल कॉन्शियस में नहीं होते। तो हमारी नेगेटिव वायुमंडल की इफेक्ट हमारा वायुमय जो सेल है स्थूल शरीर के अंदर, वायुमय सेल के अंदर इफेक्ट करती है। वायुमय सेल के अंदर भी जब हम निसंकल्प बनते हैं तो आकाश तत्व इमर्ज करता है। तो शास्त्रों के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है, संकल्पों से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर इफेक्ट करती है। सोचने की शक्ति नेगेटिव, फिर वायुमय शरीर हमारा कैसे इफेक्ट करता है। वायुमंडल का तत्व, वायुमंडल का वायु तत्व भी हमारा वायुमय शरीर को इफेक्ट करता है। इसलिए हम न सोचना चाहे तो भी सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो हमारा वायुमय शरीर को इफेक्ट करता है। जो अन्न खाते हैं, अन्न खाते हैं तो अन्नमय शरीर माना स्थूल शरीर को इफेक्ट करता है। वायुमय शरीर हमारी एनर्जी, अगर कोई जो खाना न खाए, जल भी न ले, तो भी अगर आत्म स्वरूप में रहे, निसंकल्प रहे, तो उसका वायुमय शरीर से उसको एनर्जी मिलेगी। वायुमय शरीर के अंदर भी इतनी एनर्जी है कि खाना खाने की जरूरत नहीं है। मगर वायुमय शरीर की एनर्जी कैसे क्रिएट होती है? मनोमय शरीर आकाश तत्व कैसे क्रिएट होता है? निसंकल्प होने से हमारे आकाश तत्व शरीर के अंदर क्रिएट होता है। वो सेल, आकाश तत्व का सेल काम करता है, और आकाश तत्व का सेल काम करने से आकाश तत्व से अंदर से वायु, निसंकल्प होने से वायुमय शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को एनर्जी जो चाहिए वो मिल जाती है, इसलिए खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक सेल के अंदर, हमारा जो एक सेल है उसके अंदर बहुत कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है। सूक्ष्म शरीर के अंदर, कारण शरीर के अंदर, महाकारण शरीर के अंदर। तो महाकारण शरीर है वो परम तत्व का है, कारण शरीर है वो आकाश तत्व का है। तो हमारा आत्मा का हर कर्म भी का, कारण शरीर के अंदर माना कारण शरीर माना आकाश तत्व में रिकॉर्डिंग है। तो हमें कर्म, नेगेटिव कर्म भी कौन कराता है? हमारे हर सेल में जो नेगेटिव रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, जो कर्म की फिलोसॉफी है कर्म, वो हमें वायु तत्व इमर्ज कराता है, और वायु तत्व इमर्ज करा के हमें कर्म कराता है। हमें कौन सोचने पर मजबूर भी कौन करता है? हमें सोचना नहीं है तो भी, आप सोचना नहीं चाहते हो, थॉट नहीं करना चाहते हो, तो भी आपको कौन सोचने पर मजबूर करता है? वायुमंडल के अंदर जो नेगेटिविटी पड़ी है, कई अरबों खरबों प्रकार के वायु के अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है, वो हमारे वायु तत्व के सेल को चार्ज करते हैं। और वायु तत्व का सेल चार्ज होकर जो वायुमंडल इफेक्ट करता है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है।
इसलिए हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने के बाद वो कर्म में आते हैं, इसलिए कर्म बंधन आता है और हमें इसको कर्म बंधन कहते हैं। मगर साइंस की भाषा ये है कि साइंस और शास्त्रों की अगर टैली करो तो सोचने से तुम्हें कौन मजबूर करता है, तुम सोचते क्यों हो, कर्म क्यों करते हो। वायुमंडल में जैसे टीवी चलती है तुम्हारे वायुमंडल से, हवा तत्व से, वायु तत्व से तुम्हारी टीवी चलती है, टीवी के अंदर फोटो भी वायु से आती है। एक टीवी रिले स्टेशन होती है, एक टीवी जहां से रिले होती है वहां से सैटेलाइट पर जाके अरबों खरबों टीवी चलती है। ऐसी तुम्हारा तुम्हारा एक संकल्प, तुम्हारे एक सेल के से एक जो संकल्प तुम्हारे आत्मा के अंदर आता है, वो आत्मा संकल्प सोचती है तो उसके अरबों खरबों सैटेलाइट बन जाके तुम्हारे अरबों खरबों संकल्प बन के जो तुम्हारी आत्मा की खुद क्रिएशन है, वो क्रिएशन के पास तुम्हारे संकल्प पहुंचते हैं और वो संकल्प तुम्हें उसी को मजबूर करते हैं, वायुमंडल में फैलकर उसी आत्मा को न सोचने पर या सोचने पर मजबूर करता है। तो थॉट हमारे सेल में रिकॉर्डिंग भी है, वायुमंडल में भी थॉट्स है, हर जगह पे थॉट्स पड़े हैं, कई लाखों अरब खरब साल के भी रिकॉर्डिंग वायु तत्व में रिकॉर्डिंग पड़े हैं, वो हमें वायु तत्व में मजबूर करते हैं।